बुद्धि को अपने विषय को जानने के लिए चैतन्य की आवश्यकता है, क्योंकि जड़ जड़ का प्रकाश कर नहीं सकता। तो वो चैतन्य कौन है? आत्मा है। तो आत्मा का आभास बुद्धि ने ग्रहण किया, बुद्धि का आभास लेके मन आया, मन ने इंद्रियों को आभास दिया, इंद्रियों ने विषयों को दिया। तो मूल प्रकाश अगर न हो तो जगत को कौन देखेगा? तो जो मूल प्रकाश, स्वयं प्रकाश आत्मा है वो सत्य है, और जो ये दिखता है वो मिथ्या है। अब लोग कहते हैं कि ठीक है, ये दीवार है, हम तुम्हारी खोपड़ी पटकते हैं उसमें, अगर ये मिथ्या है तो तुम्हारी खोपड़ी नहीं फूटना चाहिए। लेकिन जो वेदांती है वो ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारी खोपड़ी मिथ्या है, वैसे दीवार भी मिथ्या है और फूटना भी मिथ्या है। तो उनका ये कहना नहीं है कि जगत है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। हमें जो जगत दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है। तो बोलो असत कह दो, असत होता तो प्रतीत हो रहा, इसलिए सद विलक्षण। जैसे हमको सुक्तिका में रजत की प्रतीति हो रही है, तो सुक्ति में जिस रजत की प्रतीति हो रही है वो सत्य नहीं है, क्योंकि सुक्तिका के ज्ञान से उसका बाध हो जाएगा। तो कहा असत कह लो, तो असत होता तो दिखता क्यों? दिख तो रहा ही है। इसलिए सत असत विलक्षण अनिर्वचनीय है जगत, ये है। तो अनिर्वचनीय, इसलिए कहते हैं मिथ्या शब्दों ना पहनो बचना, अपितु अनिर्वचनीयता बचना। मिथ्या शब्द अपन्नों का वाचक नहीं है, अनिर्वचनीयता का वाचक है। सत्ता सत्वाभ्याम निर्वक्तुम अनर्ह, सत्य असत्य दोनों के द्वारा जिसका निर्वचन न किया जा सके उसी का नाम मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जिस चेतन से इंद्रियां प्रेरित होकर विषयों को ग्रहण करती हैं, जिसके लिए करती हैं, वो चेतन और सारे जगत का जो चैतन्य है वो एक ही है। छह जीवो ब्रह्मैव न परा, ये अद्वैत। तो जो मिथ्या वस्तु है उस मिथ्या वस्तु से भेद सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे सुक्तिका में जो रजत की प्रतीति हो रही है, तो सुक्तिका और रजत दोनों को भिन्न नहीं कर सकते। भिन्न जो है, भेद को कहते हैं अन्योन्या भाव, अन्न में अन्न का भाव। तो दोनों की समान सत्ता होगी तब वो अन्योन्या भाव उनका बनेगा। लेकिन रजत की व्यावहारिक सत्ता नहीं है, सुक्तिका की व्यावहारिक सत्ता है। तो भिन्न सत्ता होने के कारण अन्योन्या भाव बनेगा नहीं, इसलिए एक ही रहेगा। जो प्रतिभास है, मिथ्याभास है, वो जब अधिष्ठान का बोध होगा तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए समान सत्ताक में ही भेद बनता है, विभिन्न सत्ताक में भेद बनता नहीं। इसलिए ये जगत दुनिया भर का दिखाई पड़ता रहे तब भी ये भेद का प्रमाण नहीं हो सकता, ये ब्रह्म से भिन्न सिद्ध नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है बस। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।